दोस्तों हाल ही में मैंने द ग्रिम वेरिएशंस नामक एनिमे सीरीज देखा है जिसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं और ये एक एंथोलॉजी सीरीज है। इन 6 कहानियों में एक काफी पॉपुलर फेरी टेल को उठाया गया है और उसे एक काफी डार्क सा ट्विस्ट दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक डार्क रीटेलिंग करी गई है। आज की वीडियो में हम पहले एपिसोड की कहानी को समझेंगे और अगली वीडियो में हम बचे हुए सारे एपिसोड्स के साथ साथ कुछ फैक्ट्स और थियरीज पे भी नजर डालेंगे। मैं यहाँ सिर्फ एक ही एपिसोड इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग इन कहानियों में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन में ही ले आऊंगा जो कि काफी लंबी वीडियो होगी, और रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आई विल डिसकंटिन्यू दिस क्योंकि ऐसे भी एपिसोड स्टैंड अलोन है और इनका कोई आपस में खास कनेक्शन है नहीं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम सिंड्रेला है और एपिसोड शुरू होने से पहले हम ग्रिम ब्रदर्स को देखते हैं जिनका नाम है जेकब और विलहेम। इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है शार्लेट, और शार्लेट फेरी टेल्स को लेके काफी क्यूरियस है। वो फेरी टेल्स पढ़ना शुरू करती है और पहली स्टोरी है सिंड्रेला। अब आप व्यूअर्स पूछ सकते हैं कि ये ग्रिम ब्रदर्स कौन है? वेल, ये एक्चुअल रियल लाइफ लोग हैं जिन्होंने कई फोक लोर को कलेक्ट करके पब्लिश किया था ड्यूरिंग अर्ली 1800s। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के थियरी और फैक्ट सेक्शन में बात करेंगे। फिलहाल अपन फर्स्ट स्टोरी को जानते हैं, नेम्ड सिंड्रेला। तो कहानी की शुरुआत में हम ओटावारा नामक विस्काउंट को देखते हैं जिसकी बीवी अब नहीं रही है और अब वो सुरुको नाम की लेडी से शादी करना चाहता है। सुरुको की ऑलरेडी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है सवाको और मकीको। इनफैक्ट ओटावारा की भी एक बेटी है नाम्ड कियोको। सुरुको ओटावारा से पूछती है कि मेरे घर में आने से आपकी बेटी को तो किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी ना? जिसके जवाब में ओटावारा कहता है कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कियोको तो ऑलरेडी इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। तो इसके बाद डायरेक्ट वो दिन आता है जब सुरुको अपनी 2 बेटियों के साथ ओटावारा के मैंशन में आती है। नाउ सुरुको तो गरीब परिवार से आती थी, तो ऐसे में वो और इनकी दोनों बेटियां इस बड़े से मैंशन को देख के एकदम अचंभे में थी। वहीं कियोको भी काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसे एक न्यू मॉम मिल रही थी और साथ ही 2 सिस्टर्स। कियोको यहाँ खुद को इन तीनों से इंट्रोड्यूस करती है और वो अपने डॉल को भी इंट्रोड्यूस कराती है जो कि उसकी फेवरेट डॉल है। खैर उस वक्त सवाको और मकीको आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि कैसे कियोको का हेयर पिन बहुत सुंदर है और कैसे इस नई जगह पे उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कियोको इनकी बात बाहर से चुपचाप सुन रही थी। खैर कहानी में आगे हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि ये दोनों बहनें आई मीन सवाको और मकीको को बेसिक मैनरिज्म वगैरह नहीं पता था। वहीं कियोको तो एकदम परफेक्ट थी। ऑफ कोर्स वो हमेशा से अमीर घर में ही पली बढ़ी थी। इनफैक्ट कियोको अपनी नई बहनों के प्रति कुछ ज्यादा ही काइंड थी। एक रात हम कियोको को अपनी डॉल से बात करते हुए पाते हैं और उसकी डॉल मूव भी कर रही थी व्हिच वाज वेरी वियर्ड। एनीवेज आगे हम जान पाते हैं कि कियोको मकीको को एक खूबसूरत हेयर पिन गिफ्ट करती है और ये हेयर पिन मकीको से कहीं खो गया था। खोजने पे ये हेयर पिन घर के एक नौकर के पास मिलता है और नौकर का कहना था कि उसे तो ये बाहर पड़ा मिला। मकीको तुरंत नौकर पे चोरी का इल्जाम लगाती है। इनफैक्ट वो नौकर को मारने पीटने लगती है। ऑफ कोर्स मकीको के ऐसे बर्ताव को देखकर घर के सारे नौकर बात करने लग जाते हैं कि ये दोनों बहनें कितनी इल मैनर्ड है जबकि हमारी कियोको कितनी अच्छी है। नौकरों के बीच ये गॉसिप चलने लगती है कि बाहर से आए ये 3 लोग बुरे हैं और इनकी अपब्रिंगिंग भी एकदम खराब है। अब नौकरों के इन गॉसिप्स को कहीं ना कहीं मकीको और सवाको भी सुन ली थी और ये दोनों बहनें सोचने लगती हैं कि कहीं इनको कियोको फंसा तो नहीं रही है। इनफैक्ट ये दोनों पाती हैं कि उस वक्त भी कियोको चुपके से इनकी सारी बातें सुन रही थी। ऐसे में दोनों बहनें कियोको पे भड़क उठती हैं और कियोको यहाँ से दौड़ के भागती है। इस भाग दौड़ में कियोको सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और इसका सारा इल्जाम इन दोनों बहनों पे आता है। हद तो तब हो जाती है जब विस्काउंट के सामने कियोको ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो अपने दोनों सिस्टर्स का केयर करती है, लेकिन वो साफ झूठ बोल देती है कि गलती से एक सिस्टर का हाथ मुझे लग गया जिससे मैं गिर गई, जबकि रियलिटी में ये दोनों सिस्टर्स कियोको के करीब भी नहीं थी जब वो गिरी थी। अब इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स भी क्लियरली समझ जाते हैं कि कियोको ही इविल है और वो बाहर से आए इन माँ बेटियों को बैड लाइट में दिखाने की साजिश कर रही है। यहाँ ये सिस्टर्स विस्काउंट से कहती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा है, लेकिन विस्काउंट इनकी बात कहां मानने वाला था। उन्हें तो लग रहा था कि ये दोनों बहनें ही उनकी बेटी कियोको को सीढ़ियों पर से धक्का दे दी है। अब आगे चीजें और भी अजीब हो जाती है जब कियोको अपनी सारी ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह इन बहनों को दे देती है और वो खुद मेड्स की ड्रेस पहनने लगती है। कियोको बार बार ऐसी हरकतें करती है जिससे घर में सबको लगता है कि कियोको देखो कितनी अच्छी सी है और बाहर से आई वो 2 बहनें कितनी बेरहम और बदमाश हैं। ऐसे में ये दोनों बहनें अपनी माँ सुरुको को सब बताती हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली सुरुको भी इन्हें ही डांटती है सेइंग कि
तुम दोनों ही कुछ इधर उधर कर रही होगी। बात यहां तक आ जाती है कि विस्काउंट इन दोनों बहनों को पढ़ने के लिए दूसरे देश भेजने का प्लान करता है, क्योंकि घर में तो इनके साथ रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी एक दिन विस्काउंट की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। विस्काउंट के मरने से सभी उदास थे, लेकिन कियोको तो एकदम कलरफुल ड्रेस पहन के काफी खुश दिख रही थी। कियोको के इस रूप को देखकर दोनों बहनें समझ जाती हैं कि ये लड़की पागल है और दोनों भागने की सोचती है। लेकिन कियोको उन्हें यह कह के रोक लेती है कि तुम दोनों के जाने के बाद तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा, उनका क्या होगा। खैर, यहाँ से कहानी 5 साल आगे आ चुकी है और अब तक कियोको खुद को कंप्लीटली मेड के रूप में ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। वो दोनों बहनों को माय लेडी वगैरह कह के पुकारती है और ऐसे में नौकर लोग कियोको के लिए पिटी फील करते हैं। वहीं उन दो सिस्टर्स को सभी लोग ईविल मानते हैं। सुरुको की बात की जाए तो वो हमेशा बीमार रहने लगी थी और उनका ख्याल सिर्फ कियोको ही रखती है। इनफैक्ट कियोको इतनी शातिर थी कि वो झूठ वगैरह बोल के माँ बेटियों को एक ही घर में मिलने तक नहीं दे रही थी। हम ये समझ पाते हैं कि कियोको के लिए ये सब गेम है जिसे वो खेलती रहती है और उसे इसमें बहुत मजा आता है। इनफैक्ट वो हमेशा अपने डॉल से बातें करती है जो कि रिस्पॉन्ड भी करती है। खैर, एक दिन इनके फैमिली को एक काउंट के यहाँ से इन्विटेशन आता है फॉर ए बॉल बोले तो पार्टी। कियोको ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो इस बॉल में जा ही नहीं सकती। इस पार्टी में जाने का हक सिर्फ मकीको और सवाको को है। कियोको यहाँ दोनों बहनों को गाउन वगैरह बनवाने में हेल्प करती है। साथ ही वो बताती है कि इस पार्टी के दौरान काउंट का बेटा अपने लिए एक ब्राइड को चुनेगा। अब ये सिस्टर सोचती हैं कि हम किसी तरह काउंट के बेटे को इंप्रेस कर लेंगे और इससे हम इस घर से निकल पाएंगे, साथ ही इस कियोको से भी छुटकारा मिलेगा। तो फाइनली बॉल वाला दिन आता है और ये दोनों बहनें बॉल या पार्टी में पहुंचती हैं। इनकी मुलाकात काउंट के बेटे मासाताका इचिजो से होती है और बहनें उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जल्दी ये सब फीका पड़ने लगता है क्योंकि सवाको वहां इतना पीने लग गई थी कि आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इनफैक्ट एकदम अचानक से ही बॉल में कियोको भी आ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहनकर आई थी। साथ ही वो पर्पल हेयर पिन भी पहनी हुई थी। कियोको को यहां देख दोनों बहनों को गुस्सा आता है और कियोको एकदम से नाटक करते हुए इनके सामने घुटने टेक के माफी मांगने लगती है। वो कहने लगती है कि मुझे बॉल अटेंड करने के लिए माफ कर दो, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं था, सिर्फ एक यही ड्रेस है मेरी माँ की, वगैरह वगैरह। अब बहनें तो समझ रही थी कि ये सब कियोको का नाटक है और ऐसे में नशे की हालत में सवाको कियोको पे हाथ भी उठाती है, लेकिन मासाताका इचिजो उसे रोकता है। इस पॉइंट पे पार्टी में आए सभी लोगों को लगने लगा था कि ये दोनों बहनें बहुत बुरी हैं और मासाताका भी ऐसा ही सोच रहा था। वो इन दोनों बहनों को पार्टी से निकलवा देता है एंड देन कियोको के साथ डांस करता है। सभी लोग कियोको और मासाताका की जोड़ी को बहुत ही ज्यादा प्रेज कर रहे थे। इस पॉइंट पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कियोको क्या सब कांड करी है। लाइक शुरुआत में वही हेयर पिन को नौकर के पास रखी ताकि बहनें नौकर पे हाथ उठाए। देन वो खुद जानबूझ के सीढ़ियों से गिर गई थी ताकि दोनों बहनों का नाम बदनाम हो। जब कियोको के पिता दोनों बहनों को पढ़ने बाहर भेजने वाले थे तो कियोको ही उनके कार के टायर्स लूज कर दी थी, जिससे वो एक्सीडेंट में मारे गए। हम ये भी देख पाते हैं कि कियोको की डॉल भी उसे ये सब करने के लिए इनकरेज कर रही थी। अब बॉल अटेंड करने से पहले भी कियोको एक कांड करके आई थी एंड दैट वाज कि वो अपनी असलियत इन बहनों की मां सुरुको को बता दी थी। कियोको क्लियरली कहती है कि उसे लोगों के साथ खेलना पसंद है और हर इंसान उसके लिए एक डॉल की तरह है। जब वो किसी डॉल या इंसान से बोर हो जाती है तो वो उसे खत्म कर देती है, यानी मार देती है। यहाँ ये भी इंडिकेट किया गया कि सुरुको को कियोको ही इतने सालों से कुछ तो जहरीला पिला कर बीमार रखी थी और बॉल जाने से पहले वो सुरुको को जहर देके मार देती है। कमिंग टू प्रेजेंट डांस के बाद कियोको मासाताका को ये बोल के निकल लेती है कि वो अपनी बहनों के कारण उससे कभी नहीं मिल सकती। यहाँ कियोको का हेयर पिन गिर जाता है जिसे मासाताका रख लेता है। वहीं घर पे सिस्टर्स को पता चलता है कि उनकी मां नहीं रही और दोनों बहनें टूट जाती हैं। वो दोनों तुरंत कियोको को ब्लेम करती हैं, लेकिन इनकी बात कौन ही सुनता, सब तो इन दोनों सिस्टर्स के अगेंस्ट ही थे। कियोको एज यूजुअल एकदम मासूम जैसा एक्ट करती है और वो इन दो बहनों के लिए भी जहर वाली चाय बनाने लग जाती है, जिससे ओवर टाइम वो इन्हें भी बीमार कर देगी जस्ट लाइक देयर मदर। लेकिन तभी इनके घर मासाताका का हेयर पिन लिया जाता है और मासाताका डायरेक्ट इन दो बहनों से कहता है कि तुम दोनों कियोको को बुरी तरह से ट्रीट करती हो। ये दोनों बहनें शायद समझाने की कोशिश करती हैं या फिर पता नहीं क्या एक्ट करती हैं कि असल में इविल तो कियोको है, लेकिन मासाताका कहां इनकी बात सुनने वाला था। फ्रस्ट्रेशन में ये बहनें कियोको को धक्का देती है और मासाताका से ये देखा नहीं जाता। मासाताका कहता है कि ये घर वगैरह सब कियोको का है क्योंकि विस्काउंट की असली ब्लड रिलेटिव यानी असली बेटी कियोको ही है। ये कह के मासाताका इन दो बहनों को इस घर से निकाल देता है ना। तो सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि इस घर का सुख आराम छिन जाने के बाद ये दोनों बहनें परेशान जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों खुश भी थी क्योंकि फाइनली दे आर फ्री। जी हाँ, ये दोनों कियोको के चंगुल से फाइनली आजाद हो चुकी थी और देखा जाए तो इट्स ट्रू क्योंकि अब तो कियोको इन्हें पॉइजन करने का प्लान करने लग गई थी। दूसरी तरफ हम कियोको को देखते हैं जो कि अपनी डॉल से ये कह रही होती है कि मे बी वो दोनों बहनें जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें करी जिससे मासाताका उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि वो दोनों फ्री होना चाहती थी। इससे काउंट का बेटा मासाताका कियोको पे फिदा हो गया और इनकी शादी भी हो गई है। स्टिल कियोको खुश है क्योंकि वो कई सालों
तक उन दो बहनों द्वारा इंटरटेन हुई है। इस पे डॉल कहती है कि कुछ खास एंटरटेनमेंट हुआ नहीं, अब एक नया गेम शुरू किया जाए। यहाँ कियोको के साथ उसका पति मासाताका है एंड इट्स क्लियर कि कियोको अब उसके साथ या फिर उसकी फैमिली के साथ या दोनों के साथ अपना गंदा खेल शुरू कर देगी। यहीं पर सिंड्रेला कहानी खत्म हो जाती है।